अभी तक नहीं ठीक हुई हूँ। डिस्चार्ज मिल गई थी, वहाँ से घर गई, 2-3 दिन तक घर में रही। ड्रेन लगा हुआ है मेरे पेट में। वो ड्रेन 5 दिन के बाद डॉक्टर ने बुलाया था वापस, लेकिन 2-3 दिन के बाद से ही पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा, बहुत ज़्यादा। फिर से बहुत पेन होने लगा तो फ़ोन किया हॉस्पिटल में, तो डॉक्टर ने दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र कर दिया और बोला कि ERCP करना पड़ेगा, जो एक और ऑपरेशन होता है, प्रोसीजर होता है, ऑपरेशन है वो, लेकिन उसमें चीर फाड़ नहीं करते हैं। उसमें आपको बेहोश करके और मुंह से अंदर पाइप डालते हैं, वो ड्रेन को चेक करते हैं। वो वाला प्रोसीजर करना था, ऑपरेशन करना था, तो वो उस हॉस्पिटल में नहीं होता है जहाँ पे मैं एडमिट थी पहले। तो मुझे पारस हॉस्पिटल में ट्रांसफ़र कर दिया गया, इधर रेफ़र कर दिया गया। तो जिस डॉक्टर ने मेरा सर्जरी किया था वो यहाँ भी बैठते हैं, जिन्होंने उस हॉस्पिटल में सर्जरी किया था। और मैं पहले भी इस हॉस्पिटल में एडमिट रह चुकी हूँ। मेरा डिलीवरी इसी हॉस्पिटल में हुआ है। 2 महीने पहले मैं यहीं पे एडमिट थी, डिलीवरी बाबू हुई यहीं पे, वापस इधर ही एडमिट होना पड़ा। पर खैर, ये हॉस्पिटल अच्छा है, बड़ा हॉस्पिटल है, तो यहाँ पे मुझे टेस्ट के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता। उधर टेस्ट के लिए बाहर जाना पड़ता था, इधर सब कुछ फैसिलिटी है, तो फिर वापस इधर ही आना पड़ा एडमिट होने के लिए। अभी यहाँ पे एडमिट हूँ, तो कल मेरा ERCP हुआ। कल ERCP करने के बाद इधर से एक और कुछ पाइप, मतलब ERCP का जो प्रोसेस है वो तो हुआ, लेकिन अंदर डॉक्टर ने एक और पाइप लगा के छोड़ा है पेट के अंदर। वो जो पाइप लगाया है मुझे नहीं पता किस लिए लगाया है। वो ERCP में जो स्ट्रेन लगाया है, अंदर जो पाइप लगाया है, वो 3 महीने तक रहेगा, डॉक्टर ने बोला है। वो 3 महीने तक अंदर पेट में रहेगा, उसके बाद उसको निकालेंगे। और जो ड्रेन वाला पाइप लगा हुआ है वो कुछ 6-7 दिन के बाद निकाल देंगे शायद। वो जिन्होंने सर्जरी की थी वो डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि ये ड्रेन को कब निकालना है। और ये जो कल जो लगाया है ERCP करने के बाद, वो जिस डॉक्टर ने ERCP किया कल, वो 3 महीने के बाद निकालेंगे, उन्होंने कहा है। अभी डिस्चार्ज मिल जाएगी, लेकिन ये 3 महीने तक मेरे अंदर ही रहेगा। ये स्ट्रेन 3 महीने के बाद निकलेगी। और ड्रेन तो सर्जरी के बाद से लगा ही हुआ है, वो भी पता नहीं कब तक लगा रहेगा, कब निकालेंगे उसको, वो मेरे सर्जन डिसाइड करेंगे। अभी उन्होंने भी कुछ बोला नहीं है कि कब तक निकालना है। लेकिन जो मेरा सर्जरी हुआ था 24 तारीख को, 24 को
उस हॉस्पिटल में, दूसरे हॉस्पिटल में, उसमें भी मुझे ड्रेन लगाया गया था जो अभी तक लगा हुआ है उस समय से, सर्जरी के बाद से। ये वाला ड्रेन इस तरीके का, देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो ड्रेन, ये मेरे पेट के अंदर से लगा हुआ है और ये इस तरीके का, इसमें ये ड्रेन इस तरीके से लगी हुई है जिससे कंटिन्यूसली ये पित्त का पानी जो है वो जा रहा है। ये ऐसे यहाँ से होते हुए ये जो ड्रेन है ये मेरी यहाँ पे लगी हुई है, यहाँ पे ये इस जगह में ये वाला ड्रेन लगा है। इस जगह से ये ऐसे करके जा रहा है इधर। तो ये ड्रेन जो है यहाँ पे जो लगी है, ये सर्जरी के बाद से लगी हुई है। इसको 5-6 दिन के बाद निकाल देंगे बोला था डॉक्टर ने, लेकिन 5-6 दिन में भी ये जो पित्त का पानी है ये कंटिन्यू निकल रहा है डेली, कम से कम 300 to 400 इसमें जो मेज़रमेंट है उस हिसाब से। तो इसीलिए अभी तक नहीं निकाला है डॉक्टर ने। जब उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल गई थी तभी भी बोला था कि 5 दिन बाद ड्रेन निकाल देंगे, पर ड्रेन अभी तक निकला नहीं है। 5 दिन के पहले ही तो मुझे पेट में बहुत ज़्यादा पेन होने लगी, घर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा। घर में भी मैं एंटीबायोटिक ले रही थी, इंजेक्शन्स ले रही थी, वो सब चालू था, मेरा कंटिन्यू था, लेकिन ठीक नहीं हुई। पेट में बहुत एक्सट्रीमली पेन फिर से होने लगा। तो हॉस्पिटल में जब फ़ोन किया डॉक्टर को, तो डॉक्टर ने बोला कि ERCP करना पड़ेगा, एक और ऑपरेशन है वो करना पड़ेगा, जो कि ERCP है। तो यहाँ पे रेफ़र किया पारस हॉस्पिटल रांची में। तो वो प्रोसीजर वहाँ उस हॉस्पिटल में नहीं होता है। तो जो डॉक्टर जो मुझे उस हॉस्पिटल में जिन्होंने सर्जरी की थी, 3 डॉक्टर थे सर्जरी में उस दिन। तो उनमें से 2 डॉक्टर यहाँ भी बैठते पारस में, उन्होंने एक और डॉक्टर का रेफरेंस दे करके यहाँ पे उसके बाद ERCP करवाया। तो ERCP हुआ कल। और ये जो ड्रेन है यहाँ से जो लगी हुई है ड्रेन, ये ड्रेन भी अभी लगा रहेगा। ये मुझे लगा अब निकाल देंगे, लेकिन नहीं, अभी ये ड्रेन भी लगा रहेगा, डॉक्टर ने बोला है। अभी पूरा प्रॉपर ठीक होने में मुझे काफ़ी समय लगेगा। मुझे लगा सर्जरी के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, बट मेरा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन था। हाई रिस्क केस है, हाई रिस्क केस, इसलिए डॉक्टर भी प्रॉपर कुछ बोल नहीं रहे हैं, बस ट्रीटमेंट कर रहे हैं और कुछ नहीं पता आगे क्या होगा। बच्चा को तो वापस कब छू पाऊंगी नहीं जानती, क्योंकि घर जो गई थी तो घर में तो मुझे उससे दूर रहना था, क्योंकि एंटीबायोटिक का कोर्स चल रहा है। थोड़ा सा निमोनिया भी मुझे हो गया है, जिस वजह से खांसी भी हो रही, तो थोड़ा इन्फेक्टेड हूँ, इसलिए दूर हूँ। दूर से दूसरे रूम में रह रही थी, तो देख रही थी दूर से बाबू को उसके पापा और उसकी दादी संभाल रही थी। मैं तो छू नहीं पा रही थी, मुझे लग रहा था मैं जिंदा ही नहीं हूँ।
मर गई लग रहा था, जिंदा नहीं हूँ। ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई देख नहीं पा रहा है, पर मैं सब देख पा रही हूँ। मैं दूर से सब देख रही थी। बाबू रोती है, मैं गोदी भी नहीं ले पाती हूँ, छू नहीं पाती। उसके पापा गोदी लेते हैं, उसके पापा बोतल से दूध पिलाते हैं, उसके पापा सब कुछ करते हैं, दादी भी सब कुछ करती है। और मैं सिर्फ दूर से चुपचाप देखती हूँ। और अगर कोई उसके पास नहीं रहता है, फिर मतलब सोए रहती है, फिर रोने लगती है, तो भी मैं नहीं जा करके नहीं ले सकती, छू नहीं सकती, जा नहीं सकती उस रूम में। बहुत लाचार फील करती हूँ, बहुत हेल्पलेस फील करती हूँ। लगता है कि मर गई मैं, जिंदा नहीं हूँ, कि मैं छू नहीं सकती। मैं देख सकती हूँ पर मुझे कोई नहीं देख सकता। घर में 2-4 दिन ऐसे ही फील कर रही थी। उसके बाद तो फिर एडमिट होना पड़ा यहाँ पे। फिर यहाँ अभी एडमिट हूँ 4 दिन से। अभी यहाँ से छुट्टी फिर 1-2 दिन में मिलेगी, लेकिन ड्रेन भी लगा रहेगा, अंदर पाइप भी लगा रहेगा, सब वैसे ही रहेगा। 6-7 दिन के बाद वापस आना है। अब वापस क्या प्रोसीजर करेंगे नहीं पता। फिर एडमिट लेंगे, उसके बाद ये सारा चीज़ रिमूव करेंगे, या एक दिन तो एडमिट रखेंगे ही एटलीस्ट, ये सारा प्रोसीजर करने में, रिमूव करने में। उसके बाद नहीं पता फिर क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा अभी कि ठीक होंगी कि नहीं, और फिर होंगी तो फिर कब तक पहले जैसा फिर हो पाऊंगी कि नहीं पता। कुछ बहुत हिम्मत किया, बहुत पॉजिटिव सोचा। जब सर्जरी हुई 24 तारीख को, उसके बाद उस हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होके जब घर जा रही थी तो बहुत खुश थी कि बस और 2-3 दिन एंटीबायोटिक के बाद मैं ठीक हो जाऊंगी, बाबू को छू सकती हूँ। पर मुझे नहीं पता था कि वो वापस एडमिट होना पड़ेगा और वहाँ से रेफर कर दिया जाएगा और बड़े हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ भी इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ये नहीं पता था। फिर एक ऑपरेशन होगा, ये भी नहीं पता था, पर हुआ। सब कुछ झेल रही हूँ, कब तक वो नहीं पता। डॉक्टर भी कुछ बोल रहे ठीक हो जाओगी, पर मैं कब तक ठीक होंगी मुझे नहीं पता। स्टोन का सर्जरी इतना नॉर्मल होता है ना, डॉक्टर कहते हैं कि, कह रहे थे मेरे डॉक्टर भी कि स्टोन का, कि बेटा स्टोन का सर्जरी होता है, पेशेंट को पता भी नहीं चलता है। एक दिन सर्जरी होता है, नेक्स्ट डे छुट्टी हो जाती है और वो नॉर्मल लाइफ जीता है, उसे नहीं पता चलता कुछ कि उसके साथ सर्जरी भी हुआ है। लेकिन आपका केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, मेरा केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। मेरे स्टोन्स बहुत जगह में फंस चुके थे, जिस वजह से बहुत कॉम्प्लिकेशन हो गया है, जिस वजह से गॉल ब्लैडर तो निकालना पड़ा ही खैर। लेकिन ये ड्रेन लगा हुआ है, अंदर पाइप लगी हुई है, एक कल आरसीपी में पाइप अलग लगी, ड्रेन वाला पाइप अलग लगा है, सब कॉम्प्लिकेशंस। मेरा केस ना बहुत सीरियस केस हो चुका है और वो हाई रिस्क केस हो चुका है, और कुछ पता नहीं है अभी तक कि कब तक ठीक होगी। ये जो पेन होता है ना,
यहाँ पे इधर में एकदम, मतलब जब पेन होता है तो मैं ऐसा बात नहीं कर पाती हूँ। इवन पेन किलर का इंजेक्शन भी काम नहीं करता है। पेन किलर का इंजेक्शन दे करके थोड़ा सा पेन को बस सहने लायक होता है, वरना तो एकदम मतलब समझो कि मतलब क्या बोलूं, ज्यादा सहन से बाहर पेन होता है। मैं बहुत सहती हूँ, बहुत स्ट्रांग हूँ, लेकिन हूँ तो इंसान ही ना, होता है दर्द तो क्या करूँ। कल डॉक्टर ने मतलब पेन किलर से इंजेक्शन से कंट्रोल नहीं हो रहा है, ये इतना पेन है, तो मुझे तो एनेस्थीसिया दिया ही था, मुझे तो एनेस्थीसिया दिया ही था, मतलब वो ऑपरेशन करने के लिए। उसके अलावा जब मुझे होश आ गया तो फिर इधर खांसी हो रही है, तो खांसते खांसते और इधर में स्टिचेस में पेन हो रही है और अंदर से और अलग पेन हो रही है। तो फिर डॉक्टर ने एक लोकल एनेस्थीसिया दिया 12 घंटा का, यहाँ पेन नहीं होने के लिए। मुझे होश आ गई थी, उसके बाद वापस से एक लोकल एनेस्थीसिया दिया, जिससे कि खांसी हो रही है तो इधर पेन ना हो। तब जा कर के मुझे रिलीफ मिली। तो फिर मैं रात में सो गई। खांसी हो रही थी लेकिन मैं सो गई, क्योंकि खांसते खांसते इधर वाला पेन ना हो, इस वजह से। वो पेन किलर का इंजेक्शन से नहीं मान रहा था, उसके लिए भी उधर एनेस्थीसिया देना पड़ा 12 घंटा का। ये बात है, मतलब इतना पेन है। अभी नहीं हो रही है पेन, अभी कब तक नहीं होगी पेन नहीं पता। तब मैं अभी बात कर रही हूँ, उसके बाद कब स्टार्ट हो जाएगी फिर नहीं पता। फिर एकदम छटपटा जाती हूँ दर्द से। बस यही है, और क्या बोलूँ। नहीं पता, लेकिन ससुराल वाले हस्बैंड बहुत सपोर्टिव मिले हैं। किसी जन्म में बहुत अच्छा काम किया होगा, जिस वजह से इतना अच्छा मतलब ससुराल वाले और हस्बैंड मिले। मायके से कभी वैसा प्यार नहीं मिला, माँ बाप कभी नहीं। माँ चले गई छोड़ के, घर का बात क्या बोलूं, लेकिन बहुत जन को पता है इसलिए बता देती हूँ। छोटी थी तभी छोड़ के चली गई। आज उनको पता है कि मेरी क्या हालत है, लेकिन कभी पूछती नहीं है कि बेटा कैसी हो, कभी नहीं। और पापा इतना बुजुर्ग हो गए कि उनका कंडीशन अभी ऐसा है कि वो खुद बच्चे जैसा हो गए है। उनको बस अपना खाना और सोना है, और किसी चीज से उनको मतलब नहीं है। उनको कुछ अभी समझ में नहीं आता है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कोई गलती नहीं है उनकी, लेकिन होता है ना कि एक पेरेंट्स माँ बाप पास में रहते हैं, पूछते हैं तो बहुत हिम्मत मिलती है। पर वैसा नहीं है मेरे साथ। माँ बाप का कोई सपोर्ट कभी पहले भी नहीं मिला है और अभी भी नहीं। लेकिन ससुराल से मतलब अभी मैं ये सोचती हूँ ना कि जो ये सब मेरे साथ हो रहा है, अगर ये मेरे शादी के पहले होता ना तो मैं नहीं बचती। क्योंकि अगर शादी के पहले मेरे साथ होता तो कोई मेरा इलाज नहीं कराता, और मैं इतना एक्सपेंसिव इलाज अफोर्ड भी नहीं कर पाती। मैं अफोर्ड नहीं कर पाती और कोई कराता नहीं, तो मैं नहीं बचती। इसलिए शायद भगवान ने दिया तो शादी के बाद दिया, जिससे
मुझे अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है और मेंटली इमोशनली हर तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, हस्बैंड की, सास की और सारे इन लॉज की, जिस वजह से ना थोड़ा मतलब हिम्मत मिलता है कि हाँ हर वो कहते हैं, हस्बैंड है जो कहते हैं कि ठीक होना ही है तुमको, सास है जो कहती है कि ठीक करके ही घर वापस लाएंगे, ठीक होना है, खड़ा होना है, बच्चा को सब बच्चा को संभालना है। अब उन लोगों की वजह से लगता है कि खड़ा होना ही पड़ेगा, ठीक होना ही पड़ेगा, यही है बस, और क्या बोलूं। नहीं समझ में आ रहा है कुछ क्या चल रहा है और कब तक ऐसा चलेगा और कितना दर्द बर्दाश्त करूंगी, कुछ नहीं पता। मेरे साथ हस्बैंड हमेशा रहते हैं, इतने दिन से वो भी हॉस्पिटल में रह के ठीक से रेस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक से खाना पीना नहीं हो पा रहा है, वो भी बहुत कमज़ोर हो गए हैं, लग रहा है कि वो भी बीमार ना पड़ जाए, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन फिर भी उन लोग मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, इसलिए मुझे लग रहा है कि मैं अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कब संभालूंगी, मैं अपना जिम्मेदारी कब संभाल पाऊंगी, ठीक होंगी तब तो। अब शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो नहीं अच्छा लग रहा है, और बच्चों को तो कब लूंगी, कब छूंगी अपनी बच्ची को, कब गोदी लूंगी, कुछ नहीं पता। हाथों में सारे हाथों में ना सब जगह ये कैनुला लगा लगा के ना नस, अब कहीं पे बैन नहीं मिल रही है डॉक्टर को, सब जगह कैनुला लग चुका है। अब लास्ट में इधर भी लगाना पड़ा यहाँ, क्योंकि इधर कहीं और जगह ही नहीं है कहीं पे कैनुला लगाने की। अनगिनत इंजेक्शंस, अनगिनत मतलब मेडिसिन्स, इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक्स, ये सब में तो मैं घिरी हुई हूँ। अब तो इंजेक्शन का दर्द बिल्कुल कुछ महसूस ही नहीं होता है बॉडी में, कहाँ पे कहीं भी सुई लगा दो कुछ दर्द महसूस नहीं होता है। लेकिन जब ये पेट वाला दर्द स्टार्ट होता है ना, बहुत पेन होता है। वो दर्द से मैं बहुत डर गई हूँ, मैं नहीं चाहती वो दर्द दोबारा हो। अभी जो फिर भी ये लगा हुआ है पाइप और ये ड्रेन, उसका वजह से मैं डर रही हूँ कि घर जाने के बाद फिर पेन ना स्टार्ट हो जाए। हॉस्पिटल में तो ऑब्जर्वेशन में हूँ, तो जब पेन होती है तो तुरंत पेन किलर का इंजेक्शन लग जाता है। लेकिन घर जाने के बाद फिर क्या होगा, फिर अगर रात में पेन स्टार्ट हो गया, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। डॉक्टर को फिर बोलने से डॉक्टर फिर एडमिट ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट प्रोसीजर करते हैं, इसलिए कुछ समझ नहीं आ रहा है कि दर्द होगा तो बोलूं कि नहीं बोलूं, चुपचाप रह जाऊं, ये भी नहीं समझ आ रहा है।
पर आप लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने इससे पहले बहुत अच्छे कमेंट किए, दुआ की मेरे लिए। वो सारी चीज़ें मैं पढ़ी, अच्छा लगा, मुझे हिम्मत मिलती है। कोई कुछ अच्छा लिखता है तो पढ़ती हूँ तो हिम्मत मिलती है। मैं नहीं चाहती कि मैं रोता हुआ कुछ वीडियो डालूं या ऐसा तकलीफ में डालूं हॉस्पिटल से, नहीं चाहती। अच्छे से अच्छा मोमेंट डालना चाहती, लेकिन अब यही लाइफ में चल रहा है। तो ना जब अकेले रहती हूँ ना, मैं अमित जी के सामने भी ऐसे वीडियो में बात नहीं कर पाती। अभी वो नहीं है इधर, बाहर गया है नीचे, बिलिंग काउंटर में गए हैं, तब मैं बोल रही हूँ, बोल पा रही हूँ। तो ना मन का जो बात है ना, वो ना कभी कभी अकेले में ही अपने आप में ही बोल करके ना, तो फिर मैं वीडियो बना के ना डाल देती हूँ। और कोई बात नहीं है, मेरा और कोई इरादा नहीं है किसी को कुछ दिखाने का, सिंपैथी लेने का कोई इरादा नहीं मेरा। यही है, और क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। और आगे क्या होगा वो भी नहीं पता। इधर हॉस्पिटल ही घर बन चुका है अब, ऐसा लगता है। बैठे रहती हूँ